ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਸੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9551500041। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ 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 ਛੇਤੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਰਫ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ find the length of largest rod that can be placed in a room 16 मीटर लॉन्ग 12 मीटर ब्रॉड एंड 10 2/3 मीटर हाइट। इसका मतलब देखिए, मैंने आपको कल बताया था, परसों जब भी हमारा फर्स्ट लेक्चर था, कि अगर मैं किसी क्यूबॉइड, एक्चुअली क्यूबॉइड है, दैट्स नॉट क्यूबॉइड, ठीक है, अगर मैं किसी क्यूबॉइड में लॉन्गेस्ट पॉसिबल रोड इंसर्ट करता हूँ लाइक एट दैट, तो वो क्या होगा, एंड टू एंड। इसका मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर ऐसे करके। क्लियर जी, कॉर्नर से कॉर्नर। क्लियर, अगर कॉर्नर से कॉर्नर हैं तो डायमीटर क्या होगा आपका, एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर इसका अंडर दी। क्लियर, सो इट्स 16 स्केयर प्लस 12 स्केयर प्लस 10 2/3 को कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 2/3, तो 30 प्लस 2/3 एंड इज 32/3 इसका होल स्केयर। क्लियर, एंड इज डायमीटर। So 16 is 256 plus 144 plus 1024 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर, एंड इसका अंडर रूट। देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 256 को 9 से, तो कितना आएगा आपके पास, 2304 प्लस 1296 प्लस 1024 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो व्हेन यू ऐड दिस comes out to be 4624, 6 4 10 14, बिल्कुल जी, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है जी, डी स्केयर। सो डी की वैल्यू आपको पता ही कितनी आएगी, ये 68/3 और 22 2/3 सेंटीमीटर। अगर आपको कैलकुलेशन जानने में जल्दी कैसे की, तो भाई जुड़ना पड़ेगा ना फिर हमारे साथ। जब तक एडमिशन नहीं लोगे, सारा यही बता दूंगा, तो फिर कोर्स में कैसे करेंगे काम। क्लियर है, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आंसर इज 22 2/3 मीटर और सेंटीमीटर, विच इज भी इट्स सेंटीमीटर। ओके, लाइक a metallical hemisphere is melted and recast into shape of cone. Okay, there is a hemisphere, और हेमिस्फीयर का मैंने रेडियस माना r, बाकी देखते हैं क्या गिवन है। अब इसको मैंने कोन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, आई कन्वर्टेड इनटू अ cone. Okay, with same base radius r that of the hemisphere if h is the height of the cone। अगर हाइट कोन की h दी है, देन मुझे बताना h और r का रिलेशन क्या है। देखो इसकी अगर मैं वॉल्यूम लिखूं, क्या होगी, 2/3 पाई r क्यूब। क्लियर, और इसकी वॉल्यूम क्या होगी, 1/3 पाई r स्केयर। आपको सारा बता रखा है मैंने। क्लियर, देखिए 3 पाई से कटा, r स्केयर से r कटा, सो 2r इज इक्वल टू क्या, h, और h इज इक्वल टू 2r। ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर, सो इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है गाइस, इन पे कुछ ज़्यादा डरने वाली बात है नहीं। क्लियर, चलिए। हाँ, सॉलिड मेटेलिकल कोन ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। ओके, कोन है, वी हैव कोन। अरे वाह, बढ़िया से कोन बन रहा है। ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। ओके, and radius of base is 20 centimeter, and radius of base is 20 centimeter, this is radius। melted to make spherical balls। इसका मतलब इसको मैंने मेल्ट किया, और spherical balls मैंने नंबर ऑफ, और इनका ईच का मेरे पास जो डायमीटर दिया, सॉरी रेडियस दिया, कितना है, डायमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। सो अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होगा, एन मैंने माना नंबर ऑफ बॉल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। बिल्कुल जी, मुझे ये करना पड़ेगा, यही चाह रहा है मेरे पास, क्योंकि वॉल्यूम बराबर होगी, पिंगाल के बनाया है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 पाई r square h, and volume of sphere will be 4/3 pi r
क्योंकि मैंने स्मॉल आर ले लिया, तो पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए। शेष इसका आर कितना है जी 20 इंटू 20 इंटू हाइट इज 10 इज इक्वल टू 4 इंटू आर क्यूब इज हाउ मच 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे आएगा साथ में n। क्लियर। और यहाँ क्या है देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बिल्कुल जी। 2 से गया 10 5 ये किस पे जाएगा जी अपना 10 पे, फिर 2 गया ये 5 बचा और फिर ये गया बचा 5, तो n कितना आ गया मेरे पास 5 गुना 5 गुना 5, तो आंसर इज 125 स्फेरिकल बॉल्स। ओके, तो 125 स्फेरिकल बॉल्स आएंगे मेरे पास। क्लियर। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर, सिलेंड्रिकल टैंक इसका मतलब हमारे पास एक सिलेंडर है बेलन। क्लियर। ऑफ रेडियस इज हाउ मच 35 सेंटीमीटर is full of water, 11 liter of water is drawn off, the water level of the tank will dropped by। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब आपने क्या किया, इसमें 11 लीटर वाटर बाहर निकाल लिया। क्लियर, इट्स नॉट पाई इट्स 11। क्लियर है जी। आपने क्या किया, इसमें से 11 लीटर पानी बाहर निकाल लिया। अब आपको क्या बोला जा रहा है, देखो मैंने माना ये हाइट h है और ये हाइट कितनी h, ठीक है। लेट इनिशियल हाइट इज इक्वल टू h, लेट फाइनल हाइट इज इक्वल टू स्मॉल h। क्लियर। अब आपसे वो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पाई इसका कितना है 35/2 होल स्क्वायर h माइनस ऑफ पाई 35/2 स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अगर पाई इंटू में 35 गुना 35/4 को कॉमन लूँ तो क्या आएगा मेरे पास h माइनस h इज इक्वल टू 11,000। अब पाई की जगह देखो क्या कर सकता हूँ मैं, 22/7 पुट करके देखें। हाँ जी 22/7 पुट करके देखें। सो 11 ये 1000 पे गया और ये 2 पे गया। क्लियर है। तो ये किस पे गया 500 पे। 7 पंजा 35 500। क्लियर है जी। फिर क्या बचेगा मेरे पास, कुछ शॉर्ट्स में यार बिल्कुल जी। 5 7 35 20 पंजा, तो 7/4 इंटू h माइनस h इज इक्वल टू 20। सो h माइनस h इज इक्वल टू हाउ मच 80/7। तो 80/7 डेफिनेटली मेरे पास कितना होता है 11 3/7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था मेरे पास 11 से 3/7। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्यूब्स ईच ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले मेरे पास एक ना एज क्यूब दी हुई है। क्लियर। ऐसे करके वो आपसे ये कह रहा है कि इस क्यूब में से ना आपको 5-5 सेंटीमीटर की कट मारने हैं। क्लियर है। आप कितने मुझे नहीं पता, मैं रैंडमली सिलेक्ट करके बना रहा हूँ। ऐसे कट के आपको कट मारना है। क्लियर। वाह बढ़िया डिराइंग। क्लियर। इसका मतलब अब ये जो आप देखोगे इसकी साइड कितनी है 3 3 3 3। तो अगर मैं बात करूं इनिशियल क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू फाइनल वॉल्यूम, ये तो मेरे पास कि अगर मैं इनिशियल क्यूब की वॉल्यूम देखता हूं, जो बड़े वाली क्यूब है ये इनिशियल कौन सी है, ये वाली, और ये कौन सी है, ये वाली। क्लियर है। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, ये साइड कितनी दी है मुझे 15 15 गुना 15 गुना 15 इजिकल टू n इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है। तो इसको काटेंगे जरा, 3 पंजे 15 3 पंजे 15 3 पंजे 15।
सो एन की वैल्यू मेरे पास कितने के बच्चे 125, सो नंबर ऑफ क्यूब आर 125। तो मुझे लग नहीं रहा कुछ ऐसा कुछ है डरावना से इस क्वेश्चन में, क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। चलिए कुछ खतरनाक सा लग रहा क्वेश्चन है। द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। अब सर्कुलर सिलेंडर दिया, पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। कितना दिया मुझे 6 पाई। इसका मतलब ये मुझे कितना दिया वो टोटल 6 पाई, क्लियर। चलो देख लेते हैं। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। इसका मतलब एच इज इक्वल टू क्या मेरे पास 2r, डायमीटर दिया है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, अगर मैं देखो मुझे रेडियस चाहिए, अब अगर वॉल्यूम की मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर है सिलेंडर के, किसमें एच तो मेरे पास 2r है, बट ये तो नहीं है ना, रेडियस तो है ही नहीं मेरे पास। रेडियस कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। अगर सर्कमफ्रेंस में बात करूँ ऑफ बेस, वो कितना होगा 2 पाई आर, और 2 पाई आर की इक्वल टू किसके इक्वल होगा 6 पाई। ये क्वेश्चन में गिवन है मेरे को, क्लियर। सो पाई से पाई कैंसिल कीजिए, आर इज इक्वल टू हाउ मच, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्लियर। अब बस वॉल्यूम में पुट कर दो। सो वॉल्यूम कितनी है, देखो पाई में दिया हुआ आंसर, तो पाई को मुझे कुछ नहीं करना, पाई आर कितना 3 इंटू 3 इंटू ऑफ एच कितना, एच इज इक्वल टू 2r, सो एच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। सो 6 थी 18 और 3 54, सो 54 पाई इज माई राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। आई थिंक यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं गाइस। चलिए, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5, 4 एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, 3 मीटर। इसका मतलब इट इज़ अ क्यूबॉइड। तो देख लेते हैं क्यूबॉइड कैसे दिया हुआ। शांति से करो क्वेश्चन, पता है, शांति से तैयारी करो। लेंथ कितनी दी है मुझे 5, 4, और ये कितना दिया 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट बैम्बू दैट कैन बी केप्ट इनसाइड द रूम। मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आपको क्या करना है, ये 2 कॉर्नर पकड़ लो और मिला दें, ये होगा लार्जेस्ट बैम्बू, क्लियर है। और ये क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। वो होता क्या मेरे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर, यानी कितना होगा आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 25 प्लस 16 प्लस 9, 25 और 16 कितने हुए आपका 41, 41 और 50, सो रूट 50। तो रूट 50 को कैसे लिखेंगे आप, 5 गुना 5 गुना 2, तो आंसर इज 5√2 सेंटीमीटर। और क्या कह सकते हैं, लार्जेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द क्यूबॉइड, ओके। सो ये भी आप बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, स्पेशली मैंने बताया था आपको, अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं गाइस। चलो, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ओके। मुझे दिए सिलेंड्रिकल जो मेरे पास वॉल्यूम है कोनिकल वॉल्यूम के इक्वल है, क्लियर। हुज हाइट इज 108 सेंटीमीटर, क्लियर है। सो मुझे क्या दिया है, मेरे पास एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ओके। इसका वॉल्यूम किसके इक्वल है, इसका वॉल्यूम है बेटा मेरे पास कोन के इक्वल, क्लियर है। इसका वॉल्यूम किसके ऊपर है, मेरे पास कोन के इक्वल। अब देखो, अब क्या दिया है, द वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम इक्वल है, मैं कह रहा हूँ, क्लियर है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट ऑफ द सर्कुलर कोन हुज हाइट इज 108 सेंटीमीटर। अब ये 108 हाइट किसकी है बताओगे मुझे ज़रा, ये 108 हाइट है किसकी, सोचो ज़रा, ये 108 हाइट है किसकी, हाँ जी, ये 108 जो हाइट है वो है किसकी, सोच के देखो, एक कोन की है, क्लियर है। हुज
हुज किसके साथ है, कौन के साथ, कौन क्यू, एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 30, तो आपके पास रेडियस कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 9 सेंटीमीटर देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। इसका मतलब मुझे पहले रेडियस निकालना है और ये डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्लियर। सो अगर मैं बात करूँ पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू हाउ मच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा। आपको बताना क्या है, आपको बताना है जी डायमीटर ऑफ, मतलब आपको पहले रेडियस निकालना, पाई से पाई कट हो जरा। आर कितना है, आर मेरे को पता ही नहीं। सो आर स्क्वायर एच इज हाउ मच 9। अगर एच 9 है तो ये कितना होगा 1/3 इंटू ऑफ इसका रेडियस कितना है 15 गुना 15 गुना 108। तो ये किस पे जाएगा, देखो 12 में 108 होता है, 3 चौके होते हैं 12। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 15 गुना 15 गुना 4। ठीक है जी, आर ही आ जाएगा। तो उसको कैसे लोगे 5 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 4। सो आर इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 4, 5 थी 15 चौके 60, सॉरी 2 और सॉरी 4 है 2 आएगा, 4 है नहीं तो 2 आएगा। सो रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या होता है मेरे पास ट्वाइस ऑफ रेडियस। ओके, सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। तो यहाँ तक मुझे तो लगता नहीं यार कोई दिक्कत आनी चाहिए, है ना। तो चलो अगले बढ़िया से क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हमारे पास। 3 metallic spheres of diameter 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter are melted and recast into a new solid sphere। इसका मतलब क्या, देखो मेरे पास 3 spheres हैं, 1 2 3। क्लियर है। इनको मैंने मेल्ट किया और एक चौथा स्फीयर बना दिया बड़ा। क्लियर है। और इनका डायमीटर कितना है, डायमीटर 1 is 6 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है। सो डायमीटर ऑफ 2 इज हाउ मच 8 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ 2 इज हाउ मच 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ 3 इज हाउ मच 10 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ 3 देखो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर 5। अब वो ये कह रहा है जी आपने ना एक नया सॉलिड स्फीयर बना दिया हैविंग रेडियस आर। ठीक है, आपको इसका डायमीटर बताना है। तो क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर मैं बात करूँ, ये मैंने मिटा दिया है क्योंकि आपने होपफुली लिख लिया होगा। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर होना चाहिए, यानी 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई ऑफ R क्यूब। देखो 4/3 कट गया। क्लियर है। अब R1 क्यूब कितना है 3 का क्यूब प्लस ऑफ 4 का क्यूब प्लस ऑफ 5 का क्यूब इज इक्वल टू R का क्यूब। और R क्यूब कितना है आपके पास 27 प्लस 64 प्लस 125। फटाफट इसको जोड़ो और बताओ मुझे कितना है, जल्दी से जोड़ो इसको कितना है। हाँ जी देखो 12 6 18 2 20 7 4 11 5 16। तो ये R क्यूब कितना आ गया 216 सेंटीमीटर। तो R यहाँ से कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। अगर R 6 आ गया, ये भी 6 ये भी 6, तो डायमीटर कितना होगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो आई डोंट थिंक सो इस क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत रही होगी, है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं यार सीरीज़ के। तो प्लीज़ 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 बी सीरियस रहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स निकले और निकल ही रहे हैं अभी तो, है ना। तो प्लीज़ दोबारा ऐसा मौका पता नहीं कब आएगा, तो प्लीज़ लगे रहो। क्लियर। चलिए बहुत किलोमीटर्स की रही है। द स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल माउंटेन इज 2.5 किलोमीटर। स्लैंट हाइट देखो होता क्या है, स्लैंट हाइट होता है ये
स्लैंट हाइट होता है ये होता है एल, कितना मुझे कितना दिया हुआ 2.5 किलोमीटर। ओके, द एरिया ऑफ बेस इज 1.50 किलोमीटर स्क्वायर, पाई इज 22/7, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। देखो मुझे हाइट निकालनी है, बड़ा आसान है। अगर एरिया ऑफ बेस देखो मैं कितना है मेरे पास, बेसिकली एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और ये मुझे कितना दिया है 154/100 किलोमीटर स्क्वायर। सो 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154/100। इसको काटिए जरा 7 से। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 7 को वहाँ से मल्टीप्लाई करें 49/100, और आर कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 49/100। क्लियर। सो ये कितना आ गया 7/10 और 0.7, तो इसको मैं क्या बोलूँगा 0.7। क्लियर, इज ए क्लियर। तो मुझे तो लगता नहीं इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली है अभी तक। क्लियर। अब देखो ध्यान से देखिए, अब मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्लियर। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, एंड में लगाते हैं। ये कितना 25 है, ये कितना 7 है, एच निकालना, और ये क्या 90 डिग्री। सो मैं पाइथागोरस अगर लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, एच स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 625 माइनस ऑफ 49। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 576, एच इज इक्वल टू हाउ मच अंडर रूट ऑफ 576 विच इज इक्वल टू 24, बट पॉइंट लगाएंगे क्योंकि सब में पॉइंट है। क्लियर। सो आंसर इज 2.4 किलोमीटर। एच मेरा कितना आ गया 2.4 किलोमीटर। तो यहाँ तक तो यार लगता नहीं कोई दिक्कत आने वाली है। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए यार आज बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अ कोन ऑफ हाइट एंड बेस 7 सेंटीमीटर, अच्छा एंड बेस रेडियस 1 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर दी है वही, एंड बेस रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कार्व्ड फ्रॉम अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, अज्यूमिंग पाई 22/7 द परसेंटेज वुड वेस्टेड इन द प्रोसेस। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत मानी जाती है, बट आई डोंट थिंक सो इसमें कोई कैलकुलेशन है। देखो सबसे पहली बात ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी है मेरी, कितनी है 10 इंटू 5 इंटू 2 कितना आ गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब देखो द कोन ऑफ हाइट, अब अगर कोन की मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोन, कोन का मुझे क्या दिया हुआ, हाइट 7 दी और रेडियस 1 दिया हुआ है। सो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन निकालता हूं वो क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ऑफ हाउ मच एच इज 7, तो 7 से 60 कटो, ये कितना आएगा 22/3, और ये कितना आएगा 7 1/3। क्लियर है जी, सेंटीमीटर क्यूब। अब सीधा सीधा देखो यार कितना आ रहा है, आपको चेंज कितने का मिला, चेंज अगर मैं इसको देखूं ये कितना है 7.33, कितने का चेंज मिला 100 माइनस 7.33, ये तो मेरे पास निकला, बाकी सारा तो वेस्ट ही है। ये कितना आएगा आपके पास 92.66, और इसको क्या लिख सकते हो 92 2/3%। पता नहीं बुक्स में इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन क्यों दी होती है इस क्वेश्चन की, मुझे तो समझ ही नहीं आती। क्लियर है। तो ऐसा कुछ इतना कुछ लंबा चौड़ा करने का बेटा है नहीं क्वेश्चन में। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए, a solid metallic spherical ball of diameter 6 centimeters melted and recast into a cone with the diameter of the base as 12 centimeter. The height of the cone is, देखो क्या दिया आपके पास बेटा, एक स्फेरिकल बॉल है। क्लियर है। क्या आपके पास एक स्फेरिकल बॉल है, इसका डायमीटर मुझे कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बट अगर इसके रेडियस की बात करूँ, रेडियस क्या होगा 6/2। अगर रेडियस मेरे पास 3 सेंटीमीटर है एंड मेल्टेड, इसको मेल्ट किया यानी इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट आ गया दोबारा, इक्वल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ विद कोन। अगर इसको मैंने कोन में कन्वर्ट कर दिया, अगर कोन में किया होगा, मुझे इसकी हाइट दी है कितनी 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालना कौन सा मुश्किल है। अगर मैं इसकी वॉल्यूम लिखूंगा, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन।
क्लियर, यही कॉन्सेप्ट है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर मेरे को निकालना है, इसको स्मॉल आर ले लो बिकॉज मैंने वो वहाँ लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर, इसको स्मॉल आर ले लीजिए। सो देखो पाई से पाई कटा, सॉरी 1/3, और सॉरी 1/2 लिख दिया, 1/3। क्लियर, सो यहाँ तक तो मुझे लग नहीं रहा यार किसी को कोई दिक्कत अगर है तो प्लीज़ जल्दी से देखो। ठीक है, अब देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। सो आर कितना दिया थी, 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, इसका आर स्क्वायर मुझे या आर निकालना है, और हाइट कितना दिया 12। तो देखो 3 चौके 12, 4 से 4 कट गया, तो आर स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 9, एंड आर इज इक्वल टू क्या √9। सो आर की वैल्यू कितना है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द कोन, वेट अ मिनट, अच्छा डायमीटर मेरे को इतना दिया हुआ है, ओके 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 ठीक है। सो थोड़ा सा गड़बड़ है, देख लेते हैं इसको। मुझे उल्टा लग रहा है कुछ क्वेश्चन में, या तो डायमीटर का झोल है या कुछ है, कुछ तो है। चलो देख लेते हैं क्या चक्कर है। सो अगर 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अच्छा डायमीटर दिया हुआ मुझे, डायमीटर दिया है और मुझे हाइट निकालनी है। ओके, सो अगर डायमीटर दिया है 12, तो रेडियस क्या होगा 6 सेंटीमीटर, एच निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं, आर स्क्वायर कितना 6 इंटू 6 इंटू ऑफ एच, तो 2 3 2 303 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो एच में मेरे पास कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर, कोई झोल नहीं। क्लियर है, सो हाइट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे यार कोई दिक्कत है क्वेश्चन से, बहुत अच्छे क्वेश्चन चले हुए, बहुत लॉजिकल से क्वेश्चन चले हुए। क्लियर है, तो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन मुझे बड़ा मतलब पसंद है, आई लव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो थैंक यू करियर एज टीम ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए। द डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम इज 35 डेसीमीटर, ओके, एंड हाइट इज 24 dm। इट इज फुल ऑफ केरोसिन, ओके केरोसिन से फुल है, सिलेंड्रिकल ड्रम है। हाउ मेनी टिन्स ईच ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर कैन बी फिल्ड विद केरोसिन फ्रॉम द ड्रम, नॉट डर, यूजिंग पाई 22/7। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल ड्रम दिया, ठीक है। अब 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या बोलता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसका मुझे दिया हुआ है रेडियस, और क्या दिया हुआ है, हाँ जी क्या दिया हुआ है, और दिया मुझे हाइट। क्लियर, अब अगर मैं बोलूँ n इंटू वॉल्यूम ऑफ टिन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो कर सकता हूं। अब वॉल्यूम ऑफ टिन क्या होगी, देखो टिन का मुझे क्या दिया हुआ है, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, टिन में क्या दिया 25 22 और 35, 25 22 35। क्लियर, अब देखो सिंपल सी बात यार, वॉल्यूम ऑफ टिन मैंने माना n नंबर ऑफ टिन्स होंगे, n आर नंबर ऑफ टिन्स टू बी फिल्ड, टिन्स टू बी फिल्ड, ओके। सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ एक टिन की कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ 1 टिन भी हाउ मच 25 इंटू 22 इंटू 35, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी पाई आर स्क्वायर कितना होगा जी, सिलेंड्रिकल आपके पास डायमीटर दिया 35, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 डेसीमीटर, 35/2 इंटू 35/2 इंटू ऑफ हाउ मच 240। क्लियर, सो पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहीं पे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि बार बार कैलकुलेटिव रहे क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है 22/7। क्लियर, सो क्या कैंसिल आउट करोगे जी, सबसे पहले बहुत 5। क्लियर है, सो 2 से 11 गया, 11 से 22। क्लियर है, अगेन दिस कम्स आउट टू बी 120, मैंने डिनोमिनेटर वाले सारे काट दिए। ठीक है जी, अच्छा जी, और आपके पास क्या कर सकते हो आप 5 25। क्लियर, तो कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है,
क्या यही है? 25, 22, 35। तो 35 से काटो इसको 10, 5 दूनी 10। तो ये तो कैंसिल आउट हो ही गया, मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको? तो एन कितना आ रहा है मेरे पास? एन कम्स आउट टू बी, ये 5 नहीं कटेगा एक्चुअली, ये 5 ऐसे ही रहेगा। तो ये कितना आएगा? सब कुछ कट कटा के मेरे पास कितना बच रहा है? 2 इंटू 5 इंटू 120, सो 1200। क्लियर है? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर है 1200। क्लियर है? सो कटिंग करके देखना, वो 5 नहीं कटेगा, वो गलती से क्रॉस लगा रखते हैं। मैं वही सोच रहा था कि क्यों ऐसा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो 25 इंटू 22 इंटू 35 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 350/2 इंच। ओके, ये 350 था, ताकि 35 यहीं पे गड़बड़ हो रही थी, इसी कारण मुझे थोड़ा लग रहा था। इंटू ऑफ 240, तो आंसर इज 1200। क्लियर? तो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the height of given cone be doubled and radius of the base remains the same, the ratio of volume of given cone to that of second cone। देखो मुझे क्या बोला है, सबसे ज्यादा कोन देखिए क्या है, कौन है कोन में क्या बोला है कि हाइट इसकी क्या कर दिया आपने, डबल। अगर मैं बात करूं हाइट की, इनिशियली, रेशो फाइनली, इनिशियली अगर हाइट h थी, अब कितनी होगी? 2h। क्लियर है? एंड रेडियस ऑफ द बेस रिमेन सेम। एंड रेडियस क्या बोला है? पहले r था, तो अब भी कितना r। तो अगर मैं इस केस में वॉल्यूम लिखना चाहूं, अगर मैं लिखता हूं इनिशियल वॉल्यूम, वो कितना होगा मेरे पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? अगर मैं लिखूं फाइनल वॉल्यूम, वो भी क्या होगा? 1/3 पाई, अब ये क्या, आर तो आ रही है, इंटू ऑफ 2h। तो अब मुझे क्या लिखना है? इनकी रेशो लिखनी है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेशो ऑफ 1/3 पाई ऑफ आर स्क्वायर इंटू 2h। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले 3 से 3 कटा, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और एच से एच, तो आंसर 1/2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था गाइस, तो इसमें ऐसा कुछ भाग दौड़ वाली बात नहीं थी। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, द डायमीटर ऑफ आयरन बॉल यूज फॉर शॉर्ट पुट गेम इज 14 सेंटीमीटर। मुझे एक आयरन बॉल दी है शॉर्ट पुट के लिए, इसका क्या दिया? डायमीटर। अगर डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो बेटा रेडियस क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट इज, इट इज मेल्टेड एंड देन अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 1/3 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया? फिर वही इक्वल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, इक्वल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब सॉलिड सिलेंडर में किए, और आपको सिलेंडर का क्या स्पेसिफिकेशन दिया देख लेते हैं अभी। हाइट 1/3, तो हाइट कितनी दी है? 1/3। आपको अच्छे से बता रखे, इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं 2 + 1/3, 3 दून 6, 7/3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हाइट मुझे दी है 7/3 सेंटीमीटर, और मुझे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ रहा है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ आर। वॉल्यूम बराबर होने वाली है, तो क्या लिखूंगा? 4/3 पाई रेडियस ऑफ स्फीयर क्यूब इज इक्वल टू पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर स्केयर इनटू हाइट। क्लियर है? तो इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, तो पाई से पाई तो यार कैंसिल ही हो गया। क्लियर है? तो 4/3 इंटू ऑफ कितना है मेरे पास? इसकी रेडियस कितने? 7 इंटू 7 इज इक्वल टू आर, इसका आर मुझे निकालना है, इंटू ऑफ हाइट इज 7/3। तो देखो 3 से 3 फिर कैंसिल हो गया, 7 से 7 गया, सो आर कितना आ गया? 4 इंटू 49, आर स्क्वायर था सॉरी ये। सो ये कितना आ गया? 2 इंटू 7, 14 सेंटीमीटर। तो सो वी नो दैट
diameter is how much? Twice of radius is equal to 28 सेंटीमीटर। तो आई डोंट थिंक सो ये कोई चैलेंजिंग सा क्वेश्चन था, इजी सा यार, बढ़िया सा क्वेश्चन था ये। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर इस क्वेश्चन में। चलिए, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब किस रेशो में? 2:1। इफ द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 9, 8 एंड 6 सेंटीमीटर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2D का। हाँ वैसे 3D मेरा, बट है बेसिकली 2D का क्वेश्चन। चलिए देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है मेरे पास। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है क्या मेरे पास, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 2/1, ये दिया है। अब इसको मैं कैसे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना, 9 इंटू 8 इंटू 6, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब क्यूब है, इस क्यूब की बेटा साइड मान ली मैंने ए। क्लियर है? साइड ए मान ली, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, ए क्यूब इज इक्वल टू 2/1। तो इसको काटिए जरा। सो क्या ये कुछ बन रहा है मेरे पास? बिल्कुल जी, बनना तो चाहिए। सो ए क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स ए नॉट 9, 9 इंटू 8 इंटू ऑफ 3। सो क्यूबॉइड के लिए फैक्टर कैसे बनाओगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको एक साथ लीजिए, इंटू ऑफ 2 इंटू 2 इंटू ऑफ 2। क्लियर? सो ए क्यूब इज हाउ मच, क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब इंटू 2 का क्यूब। तो ए कितना आ गया यहाँ से, 6 सेंटीमीटर। अगर ए मेरा बेटा 6 सेंटीमीटर आ गया, इफ माई ए इज 6 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो होता है 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 36 इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, वो तो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा बार बार। क्लियर है? कोई बात नहीं, हल्की फुल्की गलती हो जाती है। क्लियर? तो आई डोंट थिंक सो बेटा इसमें कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सरकमस्क्राइब द स्फीयर। अब इस सरकमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है, कि आउटर सर्कल है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक स्फीयर है। क्लियर है? ऐसे मत बनाओ, पहले एक सिलेंडर बनाते हैं कि सिलेंडर आउटसाइड में, क्योंकि फिर ऐसे बनाने में दिक्कत होगी। कैसे सिलेंडर है? क्लियर है? ऐसे एक सिलेंडर बना है। अब इस सिलेंडर के बाहर मेरे पास क्या है, नहीं जी नहीं, अंदर ऐसे करके एक स्फीयर बना हुआ है। स्फीयर किसी और कलर से बनाते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसे करके एक स्फीयर बना हुआ है, ठीक है, जो प्रॉपरली फिट आ रहा है इसमें। क्लियर है? ऐसे करके एक फिट आया होगा। सो अगर मैं इसकी बात करूं, इसका रेडियस क्या होगा, आर, और अगर इसकी मैं हाइट की बात करूं, हाइट इजिकल टू क्या होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। तो अगर मैं बेसिकली नॉलेज के लिए बता देता हूँ आपको, मुझे नहीं पता इसका यूज़ है कि नहीं है, बट नॉलेज के लिए बता देता हूँ आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो अगर इसकी हाइट की बात करूँ, हाइट क्या होगा, ट्वाइस ऑफ आर। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब सरफेस एरिया इसका मुझे रेशो निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपॉन सरफेस एरिया, ओ सॉरी स्फीयर का चाहिए मुझे ऊपर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या मेरे पास, 4πr² अपॉन, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है मेरे पास, 2πrh। यही होता है। अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखूं क्या होएगा,
वो क्या था 2πRH। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 2 रह गया, और ये क्या होगा r से r कटा, सो 2r/h। अब जल्दी से मुझे आंसर बता दो, 30 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर बता दो, बिकॉज अब तो आएगी आंसर। हाँ जी बिल्कुल, h इज इक्वल टू 2r है मेरे पास, तो क्या हुआ 2r/2r, आंसर इज 1/1, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज 1:1। क्लियर। सो यार बहुत ही लॉजिकल तगड़े क्वेश्चन है, कोई आसान क्वेश्चन नहीं है ये। क्लियर है, कोई मतलब ऐसे नहीं है कि राह चलते उठा के कोई भी क्वेश्चन दे दिए यार, एक से एक क्वेश्चन है, देखो एक से एक क्वेश्चन है, मतलब 3D के से ज़बरदस्त क्वेश्चन कहाँ मिल सकता है हमें, कहीं नहीं मिल सकते यार। ये देखो मेरे को खुद मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट अपना करते हुए, बड़ा यार मतलब बेहतरीन क्वेश्चन। क्लियर है, दे आर ब्यूटीफुल, एडवांस मैथड इज ब्यूटीफुल, mensuration is beautiful. The perimeter of floor of room is 18 मीटर, ओके 18 मीटर दिए। What is the area of wall of the room if height of room is 3 मीटर। देखो मुझे क्या दिया होगा, अभी मुझे कुछ नहीं पता, बना लेते हैं अपने पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। क्लियर है, अब मुझे क्या दिया, हाइट ऑफ रूम इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दे दिया मुझे। क्लियर है, एंड पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ रूम इज, इसका मतलब मुझे अगर मैं बोलूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, मैं कहता हूँ लेट बेस इज इक्वल टू ए बी सी डी। क्लियर है, और मुझे क्या दिया हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, यही तो होता है पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर, सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज, इज द क्लियर, सम ऑफ बाउंड्रीज। तो पेरीमीटर कितना दो 18 सेंटीमीटर। तो अगर आप हाइट ऑफ द रूम निकालने जाओगे ना, वो होगा पेरीमीटर इंटू हाइट, हाइट ऑफ द रूम इज, आपको क्या निकालना है वॉल, तो कितना है 18 इंटू ऑफ 3 इज इक्वल टू हाउ मच 54 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। तो बताओ अब इससे आसान क्वेश्चन क्या चाहिए यार। क्लियर है, सो आपको बता दूं एक, अभी इसमें बता दूंगा आपको सुपर इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके, अभी बताता हूँ सुपर इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो उन क्वेश्चंस को प्लीज़ मार्क कर लेना अच्छे से, मैं बता देता हूँ सुपर इंपॉर्टेंट कौन, ग्रीन में मार्क करने लगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, हाँ ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है भाई, सुपर इंपॉर्टेंट है, जब भी वीडियो देखो तो याद रहे। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लेके आना यार, स्वाद ही आना चाहिए। हाँ जी सुपर इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज कैलकुलेशन आई हुई है इसमें, बिकॉज वी हैव कैलकुलेशन इन दिस। ओके, इसका भी ठीक है, कोई बात नहीं, कर लोगे आराम से। ये भी कह सकते हो, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट, ये तो है ये, इसका तो कोई यार तोड़ ही नहीं है, इसको तो ना कहते हुए भी आप कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो गिने चुने हर क्वेश्चन में तो नहीं लगा रहा हूँ मैं, बट हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज इसमें क्या था सरकम सरकाइब, ठीक है, सरकम स्क्राइबिंग वाली बात थी। तो चलिए गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज़ 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 गाइस फॉलो अस ऑन अवर सोशल मीडिया हैंडल्स प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, फेसबुक एंड टेलीग्राम। आवर नंबर इज़ 9551500041। और प्लीज़ 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 लिमिटेड सीट्स हैं यार, बहुत कम सीट्स बची है हमारे पास। ओके, बहुत कम सीट्स बची हैं, सो प्लीज़ उनको कीजिए और करिए। छोटी बरादरी पटियाला से हम हैं। थैंक यू।